बड़ों का माता सीता का बात को न टालते हुए उस हिरण को लाने चल गए। जब आए तो देखे कि ये तो आश्रम खाली है, माता है नहीं। इस चीज को देखकर उनके नेत्र में आंसू भर गए। अब वो बहुत चिंतित हो गए, माता कहाँ गई। वो तो रावण ने हर ले गया। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं था, उनके प्रत्यक्ष विरह का दुख दिखा गया। उनको ऐसा आभास ही नहीं था कि माता सीता के साथ ऐसी घटना घट सकती है, वो कहीं विलुप्त हो सकती है, उन्हें कोई अपहरण कर सकता है। उनको कोई ऐसा मैंने अंदेशा ही नहीं था। लेकिन काल द्वारा किया हुआ कार्य को कोई टाल नहीं सकता है। जो लिखा गया है आपके भाग्य में उसे होना ही है। भाग्य के बातों को कुछ कर्म के द्वारा टाला जा सकता है, कुछ देर के लिए रोका जा सकता है। तो कर्म भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो कर्म जब हम अच्छा नहीं करेंगे तो उसका अच्छा फल की चेष्टा कैसे कर सकते हैं। जब तक हम कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो उसका उपहार स्वरूप जो मुझे मिलने वाला है फल, उसका कैसे चेष्टा कर सकते हैं कि अच्छा हमें उपहार मिले। गलत कीजिएगा तो गलत ही होगा, बुरा कीजिएगा तो बुरा ही फल मिलेगा, कभी अच्छा नहीं। भला कीजिएगा तब आपका भला होगा। आप किसी का मदद कीजिएगा तो आपको भी कोई मदद करने वाला मिल जाएगा। तो ऐसी सोच लेके चलना हमें। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धर ही कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठे। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर सुविशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उस समय जानी न किन्न चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। शिव जी भी उसी समय उसी वन में जब ये लोग दुखित थे, उसी समय उनसे शिव जी तो जान गए, देख भी लिए। फिर लेकिन वो ऐसा समय नहीं था, ऐसा समय नहीं आता है। बहुत ऐसा समय होता है कि मनुष्य को उस समय में अगर बात करते हैं, विचार करते हैं, या भावुक क्षण है या क्रोधित वाला क्षण है, इस चीज को भी जानना हमें बहुत जरूरी है। ऐसे समय में वो मिलना उचित न समझे और उनसे नहीं मिल पाए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले ओ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी के साथ चले जा रहे थे। देखिए ऐसी बात नहीं है। जब रावण ने सीता जी को हरण किया, शिव जी का साथ था, उनका साथ में ही थे। वो तो श्री राम जी का दर्शन करके अति प्रसन्न थे। उनको बहुत आनंद मिल रहा था, उनको बहुत खुशी थी कि आज हम भगवान श्री राम का वह दर्शन कर लिए हैं। और माता के साथ ही वो थे। सती सुदशा शंभु कह देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। शंकर जी सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं,
देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। मन ही मन सती जी ने कहा, वाह, शंकर जी को देखी जब तो बहुत खुश थे। खुश होने का कारण ये था कि उन्होंने राम जी का दर्शन कर लिए। और सती जी के भी मन में विचार आने लगा, ही देखिए क्या आ रहा है, जिनको सारा देवता पूजता है शंकर जी का, सारे मनुष्य पूजते हैं, मुनि पूजते हैं, सब इनके प्रति सिर नवाते हैं, सब उनको झुक के प्रणाम करते हैं, सब दिन रात आशीर्वाद लेते हैं। वो आज शिव जी कितना प्रसन्न है श्री राम प्रभु का दर्शन करके। आप राम नाम केवल एक बार ही लें, छोड़िए 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, कई बार नहीं, आप राम का नाम केवल सुबह जग कर ही ले एक बार, आपका दिन भर कल्याण होने वाला है। आपका दिन भर समय एकदम आनंदमय बीतने वाला है। केवल राम नाम लेने से आप जितने केवल राम नाम लेंगे तो आपके मन में जो विकार है, जो विकृति है, जो कुंठा है, जो आपके अंदर है, वो सब खत्म हो जाएगा। आपको लेने खाली राम नाम मात्र लेने से। इस चीज को माता ने, सती ने देख लिया, वाह कितने शंकर भगवान, जिनका देवता मुनि संत मनुष्य सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, गोड़ लागते हैं, पूजा करते हैं। आज ये शिव जी इतने प्रसन्न हैं, मानो वे अपने भगवान को दर्शन करके आए हैं। ये इसको कहते हैं लगाव, उनके प्रति लगाव। किसी आदमी से जब आदमी मिलता है तो बहुत कोई खास आदमी होते हैं। हम लोग अपने जीवन में भी आत्मसात किए हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनसे मिलके बहुत खुशी होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हो जाते हैं जिनको देख के भी लोग रास्ता बदलने का प्रयास करते हैं। कारण उनके विचार को पहचान चुका है आदमी, कारण उनके व्यवहार को देख चुका है आदमी, कारण क्योंकि वो जब भी मिलते हैं तो ऐसी बातें ही करेंगे जो आपको हानि ही पहुंचाएगी। तो ऐसे व्यक्ति से सही में दूर जाना ही उचित है। कीचड़ पर अगर ढेला मारेंगे तो पड़ेगा मेरे पास ही, उसको कहीं दूसरे जगह नहीं पड़ने वाला है। आप सोचते हैं कि हम उसको छेड़ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जब भी वो छेड़ेंगे वो आप ही पर पड़ेगा, दूसरे पर नहीं पड़ने वाला है। तिन्न नृप सुत ही किन्न परनामा, कहीं सचिदानंद पर धामा, भय मगन छबिता सुगुलो की, अजहू प्रीति और रहती नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सचिदानंद परम धाम का कर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक के उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। देखिए, थे भी राजा पुत्र तो थे ही राम। शंकर जी तो अपना परिचय दिए नहीं और उनको राजा पुत्र कहकर ही, कारण भी है, वहां तो पहचान देना है नहीं, बाबा डर रहे हैं, भाई जनता पहचान जाएगी हमको। तो उस समय तो उनको वही करना है। राजा को जिस तरह जनता सभी नमस्कार किए, बाबा भी नमस्कार करके अति प्रसन्न हो गए। उनको बहुत खुशी मिली, उनको बहुत जो कई दिनों का विद्वलित उनका हृदय हुआ था कि अब हम दर्शन कर लेंगे, अब दर्शन कर लेंगे, उस दिन उनका आराम से दर्शन हो गया था और बहुत खुश हो गए। और हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रोक सकते। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज, आज अकल निह अभेद, शोकी देह धरि होई नर, जाहि न जगत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज मुनि पूछ रहे हैं, हे मुनिवर बताइए, जो ब्रह्म व्यापक, महारहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित, भेद रहित, शंकर जी तो कुछ मतलब सब कुछ उनको क्या चाहिए था? कैलाश पर्वत पर रहना है, एकदम छाल मृगाल ये सब पहनना है। उनके भक्त भी वैसे ही थे, अनुयायी भी वैसे ही थे, उनको भोजन भाजन भी वही था। तो उनको तो पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, भारद्वाज मुनि जी पूछ रहे हैं, हे प्रभु बताइए, ब्रह्म के सर्वव्यापक सबसे बड़ा प्रभु है, माया रहित है, उनको तो थे अरभंगी बाबा, तो माया रहित तो उनको कहेंगे ही, अजन्मा, उनका जन्म का कोनो यही नहीं है,
अगोचर इच्छा रही, तो उनको कोई इच्छा भी नहीं है कि दूध ही खाएंगे, मलाई खाएंगे, ये खाएंगे, इंद्र भगवान जैसा, उनको जो मिल गया वही खाएंगे। भेद रही तो किसी में भेदभाव नहीं करते थे, ये बिच्छू, गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, ऊंच नीच, ये भी उनमें नहीं था। वो भेद रहित थे, किसी में भेद नहीं करते थे, जिसे भेद भी नहीं, वो ज्यादा पढ़े लिखे में भी तेज नहीं थे, क्या जरूरत है। पर वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है, पूछते क्यों नहीं हो सकता है, वो तो सब वही है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उनसे बड़ा कौन है। महेश महापलसी, ईश्वरों का सबसे बड़ा महान है वो महेश महापलसी। और उससे पूछ रहे हैं, विष्णु जो सुरहित नर्तनुधारी, सो सर्वज्ञ जगथा त्रिपुरारी, भुजय सो की अज्ञयो नार, ज्ञान धाम श्रीपति सुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वो भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ है। वाह, वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति, असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। सभी लोग सब घटना से चिंतित भी थे, माता सीता का हरण हो गया, लेकिन सभी लोग सब कुछ जानते भी हैं। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले अधिकांशतः विष्णु जी थे। कई बार उन्होंने कई रूप, परशुरामा रूप, कृष्ण रूप, राम रूप, सबसे ज्यादा रूप अगर धारण करने वाले हैं मनुष्य रूप कोई भगवान में, तो विष्णु जी ही है। शिव जी की भांति भी वो भी सब कुछ जानते थे। शिव जी जैसे सब कुछ जान रहे हैं, वैसे ही वो भी सब कुछ जान रहे हैं। ये घटना घटने वाली है। विज्ञान के भंडार है, लक्ष्मीपति है। असुरों को जितना असुर हुए, उन सभी असुरों को नाश करने वाला अधिकांशतः विष्णु जी है। तो क्या पूछ रहे हैं हरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से, तो क्या सब कुछ जब विष्णु जी जानते ही हैं मुनिवर, तो कैसे इस स्त्री को खोजेंगे? अज्ञानी की तरह क्यों खोज रहे हैं? अज्ञानी की तरह इसलिए खोज रहे हैं, उसमें भी कारण है। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, वहीं से एक बार मार देंगे एकदम रावण ध्वस्त। लेकिन नहीं, इस मनुष्य के कर्तव्य को सबको दिखाना है। ये कष्ट मेरे ऊपर भी आ सकता है। मेरे आज भी देखते हैं बच्चा लोग का अपहरण हो जाता है, कई जगह अपहरण सुने हो। तो ये सब जब होता है, ये घटना जब घटता है, तो आदमी को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अब करे तो क्या करे। तो आज हम लोग पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस सारी बात थोड़ी जानती है। अपहरणकर्ता से छुड़ा के लाते हैं उन बच्चों। तो इस चीज को भी सोचना है। उस जमाने में अगर वो मनुष्य के भांति अगर कार्य करके नहीं दिखाते, तो राम जी का चरित्र का वर्णन आज श्री रामचरितमानस में कैसे होता? आज हम कैसे आत्मसात कर पाते? आज उनके विचार को कैसे हम पढ़ पाते? आज पढ़ के दो चार बातें हमें सीखना है। आज पढ़कर हमें कुछ अपना अनुभव बढ़ाकर अपना बांटना भी है, अपने नवयुवक वर्ग में हमें देना भी है। इस चीज को भी हमें सोचना होगा। ये भगवान ही है, सब कुछ जानते हैं। 1 मिनट में सारा खेल समाप्त हो सकता था, लेकिन घटना को इतना लंबा कर दिया गया, एक रामायण की रचना हो चुका है। आपको सिखाने के लिए, हमको सिखाने के लिए ऐसे ही रामचरितमानस का निर्माण हुआ, राम जी का वर्णन हुआ। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयो अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सीता के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। देखिए, वो सीता माता थोड़ा सा विद्वलित थी, कारण था ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं है। उनके पास थोड़ा सा लालच नहीं आता उस हिरण के लिए, तो ऐसी घटना नहीं घटने वाला। यद्यपि प्रकट न कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, शु नहीं सती जब नारी शुभाऊं, संशय अस न धरे कर काऊं। यद्यपि
भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। मनुष्य को इस चीज पर भी विचार करना चाहिए। जब हम मनुष्य तन पाए हैं तो जो हमें कर्तव्य करने को मिला है उसको सही से करें। माता जी वो भी देवी रूप ही थी, वो भी चाहती तो उस रावण को उसी समय भस्म कर सकती थी। शंकर जी बोले, हे माँ, स्त्री रूप अभी धारण किए हैं, आप मानव जन्म में जीवन अभी जीना है, आपको इस घटना को परिपूर्ण करके आपको दिखाना है, लोगों को समझाना है। ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे आपको सहन करना है। इतना पीड़ा होने के बाद हार नहीं मानना है। कोई अगर पीड़ा देता है तो उससे लड़ना है, उससे हमें उस चीज को समझना है कि क्यों पीड़ा दे रहा है, उसको काट करना है, संघर्ष करके उस पर जीत हासिल करनी है। ऐसी चीज मन में शंकर जी माता को कहे, इतना मत विचलित हो माँ, जो आप सोच रही हैं उस चीज को नहीं सोचना। आप अभी मनुष्य जीवन में जन्म ली हैं, तो जो घटना घटित हुई है इसको आगे बढ़ने दीजिए। मुनि धीर जोगी श्री दुष्यंत विमल मुन जेहि ध्यावहि, कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नीत रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि जोगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कृति गाते हैं, जिनकी गाथा गाते हैं, वही सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ममा रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिए हैं। ये तो सब के मालिक है राम श्री राम जी, ये तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन पाने के बाद क्या क्या कर्म करना चाहिए, क्या क्या कर्म होना चाहिए, क्या हानि हो सकता है, क्या आपको लाभ हो सकता है, किस कर्म करने से क्या फल मिलेगा, इस चीज को दिखाने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए इस रूप में ये सब ये घटना घटित करवाए। ये सब घटना घटित हुआ। श्री राम भगवान चाहते थे एक बार में उस रावण को नष्ट कर दे, लेकिन एक बार में नष्ट करने से उनके उस महान कार्य को हम लोग अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पाते। हम इस चीज को नहीं जान पाते कि जब कष्ट आता है तो मनुष्य को हार नहीं मानना चाहिए, कष्ट से लड़ने का उपाय खोजना चाहिए, कष्ट से लड़ने का सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए। ये ना कि हम हताश हो जाए, निराश हो जाए। आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। कोई भी अगर हो उन्हें अच्छा शिक्षा भी देने का प्रयास करें, अच्छा बातें कहें, अच्छा चीज कहें। हाँ, आपको मनोरंजन का साधन जरिया, देखिए शरीर आपका है, इस शरीर से ही सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त करना है, आपको सर्वव्यापी कार्य भी करना है, जो लोग देखेंगे, जो लोग जानेंगे, जो समाज देखेगा मेरा। इस चीज को हमें समझना है। जब मनुष्य रूप में जब भगवान जन्म लिए हैं, अवतार लिए हैं, तो उनको अब हर कष्ट से भी आगे बढ़ते जाना है। आपको समझाने के लिए वो सब कष्ट को सहन करते गए हैं, दिखाते गए हैं कि कष्ट आता है मनुष्य पर तो उसको हार जल्दी नहीं मानना चाहिए, उस कष्ट का निवारण का उपाय खोजना चाहिए। लागन उपदेशु जद पे कहे शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलो जान जिया। यद्यप शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जौं तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए पर छाले हूँ, तब लगी बैठ अवहू बट छाही
जब लगे तुम मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी पेड़ की छांव में बैठा हूं। भगवान कहते हैं तुम हमारे मन में जो संदेह पालने से आप ही को घाटा हो। माता कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं माता को परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम्हारे पास मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी पेड़ की छांव में बैठा। भगवान कह रहे हैं माता सीता को तुम परीक्षा मत लो। ये जब मनुष्य रूप में हम जन्म लिए हैं, जो भी आता है कष्ट उसको सहने का हमें प्रयास करना है, हमें देखना है, हमें समझना है। किसी की परीक्षा ना लें। जैसे जाई मोह भ्रम भारे, करहु सुजतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारो करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भ्रामी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। अब तो भाई शिव जी कह दिए हैं माता को भाई परीक्षा लो। सती माता सोच रही है, वो भी बेचारी परेशान हो गई, कैसे मैं परीक्षा लूं। माता या शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरहु कहना संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। ईश्वर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरी समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। देखिए हाँ भाई, कुछ ऐसा विचार हो जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कितना भी आप समझाइएगा वो समझने वाले नहीं है, वो अपने बात पर ही अडिग रहेंगे। कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो आस पड़ोस हमारे आसपास में भी हैं, जिनके वो एक ही चीज धर लिया, नहीं नहीं नहीं। अब जो संशय उनके घुस गया है मन में तो जल्दी निकलने वाला नहीं है। कैसे समझा? हो हई सोई जो राम रचि राखा। वाह सुनिए, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सत्य जहाँ प्रभु सुख धामा। देखिए कितना बात अच्छा प्रभु जी ने कहा है। अब जब चिंता क्या करना है, जो रच दिए हैं, जो आपके नसीब में लिख दिए हैं वो मिटने वाला नहीं है, वो हो कर ही रहेगा। तो ज्यादा चिंता क्या करना है? वो आदमी बदलने ही वाला नहीं है। हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं और बदलेगा ही नहीं। वो अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा ही। कबीर जी जैसा अपना डाली जिस डाली पर बैठा उसको काटेगा ही। अब उसको कैसे आप सुधारिएगा? आप ही सोचिए कैसे सुधारिएगा। देखिए कितना अच्छा, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है, जो कुछ इस भगवान ने रच रखा है वो होगा ही, वो होकर रहेगा ही। तर्क कर कर कौन बढ़ावे? तर्क करने से क्या फायदा है? क्या बढ़ाइएगा? विस्तार कीजिएगा, क्या चीज कर सकते हैं? ऐसा कहकर शिव जी भगवान हरि का नाम जपने लगे। अरे राम राम करो सब दुख दूर हो जाएगा मित्रों। राम नाम में ही सब कुछ है। मनुष्य जीवन में अगर जन्म लिए हैं तो एक बार जरूर राम नाम लें। राम नाम लेने से ही सब कह रहे हैं। भगवान शिव भी ऐसा कह के चल दे लगे, जो लिखाइल बा तारा बीतबे करी, आ तू ना मनबा तब तू अब समझ, तारा के समझावल तो जाते बा।
लड़ब तो लड़, लूटब तो लूट, लेकिन फायदा ना हुई। वो कह दिले बारे ये सब चीज से तारा फायदा नहीं के होके वाला। आ तर्क का कैला से फायदा माता के आप उठा के लेके चलिए गए डाउन ओकरा मराए के रहबे कर सोचल कि ना उठे तो मरेबे ना करब, राम के हाथ को तरबे ना करब, भगवान से हमारे अथी हुकबे ना करी, मोक्ष मिलबे ना करी। वो गौरव भी बहुत अपना पूरा खानदान के ही मरवा दिले, तो मरवा दिले तो मोक्ष की प्राप्ति भी भइल उनका, भगवान के हाथ से मरले। तो भाई हम भगवान से हाथ से काहे मरे के प्रयास करम, वैसा गलत काम ना करम, गलत विचार ना रखम, वो भी हो सकेला। कल शिव जी हो है सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा, असे कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती कह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार किया है। ऐसा कहकर शिव भगवान हरि का नाम जपने लगे, राम राम करने लगे। सीता जी वही गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री राम चले। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरी, सीता कर रूप आगे हुई चले, पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सती का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्य के राज श्री रामचंद्र आ रहे, उसी रास्ते में चल पड़े। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। देखिए माता सती जी क्या करें, उनके मन में तो संदेह था। शंकर जी कहे जा बतेबू तो बताओ भाई, अब हम का कहीं तरह के जतरा समझावे के बाद समझाओ, हम तो देख लेनी, वो तो होके वाला बाना। संदेह के भाई दूर करके ती माता गोइली, वो अपन रूप बना के वेश बदल के, तो उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह ही नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे, वो तो दूसरा के चिरवे नहीं करते थे। वो अतीर हो गए, गंभीर हो गए, चुपचाप हो गए। अब जो जाता तो जाओ, हम क्या करें, अब आ गई। अब लेकिन तो माता के रूप है, सती अपना रूप धारण करके गई है। सती कपटू जाने वो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले, सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय के जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। वो तो भगवान है, एक तो सब भगवान ही थे भाई। वो तो लीला हम लोगों को ज्ञान देने के लिए कर रहे हैं, वे तो एक दूसरे को पहचान ही जाएंगे, वो पहचान ही रहे थे। राम जी तो माता सती को पहचान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी। वो कैसे नहीं जानेंगे श्री राम भगवान, वो तो पहचान गए। वो तो हम आपको समझाने के लिए, जो हम लोग आपस में दिन भर लड़ते रहते हैं, छत पर चढ़ के ईटा ईटी करते हैं, बच्चा के लड़ाई लेके बड़ा बड़ा लोग लड़ाई लड़ता है, वो चीज समझावे के श्री राम जी मनुष्य तन धैले। बड़ा दुख होला सब सुन के कि बच्चा के लड़ाई बड़ लड़े। आ लड़ाई कौन चीज के बा, का हो गई, लड़ भी ले लो, केस भी हो गई, सब कुछ हो गई, बोला बोली भी हो गई, भोज भात भी छूट गई। आए तू रसगुल्ला ना खैला हमारा के, हम तारा के ना रसगुल्ला खैनी। अभी बताओ, वही तरह कोई तरह घर बा, वही तरह कोई तरह रोड बा, ओनियो बा, तो हमनी के आपस में बैठ के नहीं की बतिया चक्कर। का दिक्कत बा बताई सब, का दिक्कत बा, दिक्कत होगा बोलब तब नु। अभी को हम के गुडन कनवाली बहन के पहनत रहे, गुडन गाना गावत रहे, गुडन एने जाता रहे, तो वो से काम ना चली। गुडन के पास अगर ज्ञान बा तो उनका चरुआ विचार लेवे के पड़ी, आना तो नवजुवक के भड़का के वही तरह लड़ावत रही, 4 गो पर केस करी या करवाई, वो लोग के जीवन के बर्बाद करी। सब ज्ञान रहुआ सब के लेवे के पड़ी। अगर वो ज्ञान नहीं के प्राप्त
तो उ लड़ाई का भइल, लाठा लाठा भी हो गई, बड़ बड़ भाजा भाजी कैले, ओने से लेके एने तक एकदम लड़ाई के एकदम धुआधूर हो गई। हमारा तो बड़ा दुख पहुंचल। हम जब गांव में आनी बड़ा कम आवेनी, जब भी आवेनी तो केहू कहता कि होने मत जा, केहू कहता कि होने मत जा, केहू कहता कि होने मत जा। हम काहे ना जाए, हमार केहू दुश्मने नहीं कही जा। आ कौन चीज के दुश्मनी बा हमारा उनका से हम उनका क्या ना जाए, आ तारा काला पर हम काहे ना जाए। ये चीज का हमारा दुख बा। जवना गांव के लड़का जी पूरा रांची समर लेबा, पूरा झारखंड समर लेबा, आ वही अपना गाँव के समारे में फेल भइल बा। फेल होके के कारण भी बा कि कुछ बड़ बुजुर्ग ए बात के नौटंकी बुझाता रहे, ए बात के समझत नहीं खन, नवजुवक के भड़का के रखले बारे बड़ बुजुर्ग। तो भाई तो चीज समझे के पड़े। कालो कहले रहे कि आदमी बहुत किस्म के बारे पूर्व के दुश्मनी निकाले खातिर हम आईनी तो हमारा के भड़का के इनका से लड़ा दिले। आ जब हम कहनी है तो ई काल जाके मिल गए, हमार तो उनका संग भोज भात छुटका दिले, आ काल हुए जाके उनका संग भोज भात खाए लगले। अभी बताई आई भोज भात का हमार सब लौट ह, बाबू घराना हो के, काका घराना हो के, चाचा घराना हो के, नुनू घराना हो के, सूर्यवंशी चाचा लोग जे हो, हमारा हरक गाँव हमार सब अपन ब्लड ह, सब खून ह, सब किया जाइम, सब किया खाइम, सब के साथ हम का दिक्कत बा। सब लोग इतना मान सम्मान देते बा, उनको हम उतने मान सम्मान देता नहीं। आज हम देखता नवजुवक वर्ग में इस संस्कार के कमी है। हमनी के ज्यादा घड़ी बचपन में रही जा, ए गांव के लोग भी देखत हुई हैं। एक आदमी बड़ बुजुर्ग, जब भी हम अपना बड़ बुजुर्ग से मिलत रही दिन में अगर 5 बार मिलनी जा तो हमने के 5 बार प्रणाम करते रही जा। प्रणाम बाबा, प्रणाम चाचा, प्रणाम काका, प्रणाम पापा, 5 बार करत रही जा। आज लेकिन आज के नवजुवक के देखता नहीं, वो कनी के प्रणाम करे में लाज लगता। आज के नवजुवक हम अपना गाँव के लड़कन के देख रहा बानी कि प्रणाम नहीं करत, और नहीं तो उपहास भी उड़ावत रहे। उनका के मन में ऐसा विकृति भर दिले बा, उनका प्रणाम करे में लाज लगता। ए बड़ बुजुर्ग जवन बड़ बुजुर्ग भड़कैले बारे हो लइकवन के, उ लइकवा कल हमारा से लड़ के काल उनको कभी लड़ावत रहे। ऐसा बात नहीं के अगर दूसरा खाती खाई खोदब तो खाई में दोसर ना गिरी, अंधेरा में तू ही जाके लुढ़क जीवा। ई चीज के भाई हमने के समझे के बाद सबसे पहले रामचरित्र मानस के दोहा हमारे पढ़े कि ये नहीं के हम दिखावे खातिर आइल बनी, हम यूट्यूब पर चलावे खातिर आइल बनी ना, ए गांव के लोग के सुनावे खातिर आइल बनी। ई चीजवा एकदम प्रत्यक्ष कहे खातिर आइल बनी। हमारा ना केहू से भय बा, ना केहू से लाज बा, ना केहू से डर बा। हाँ, जो अच्छा अगर हमारा बुझाता कि अच्छा कर्म करे जा रहल बनी तो हमारे वह सबे सामने करम, आ काहे ना करम, हमार छोट भाई हो। अच्छा ये बताइए हमने के रोवे से बड़ बुजुर्ग देखो तो कब हमनी के प्रणाम करे में कोई पीछे रहल बनी जा। हमनी के जनरेशन जो भी होके हमारा उम्र से ऊपर के लड़का, आज के लड़का एक खाली प्रणाम कर दिल सन, बुझा लगे गोड़वे ठेवने पे मार के तोड़ दिए। वो ठेवन से तो नीचे चढ़ पातुका तो कोई टचे नहीं कर सकते। अरे वो अपना घरवे में देख लेम सबे गिराउर लड़का रह ठेवनिए पर 2 फाइट दे के प्रणाम कर सन, कहियो रह चढ़ पातुका पंजा नहीं छूला हुआ से सिखाते नहीं की रहुआ तो कहले बानी सबे लड़कन के हऊ हऊ हवे, हऊ फलाना हवे, हऊ चिलाना हवे, हऊ दुश्मन हवे, हऊ ढेकाना हवे। का जरूरत बा उ सब सिखैला के, का बा हमरा चढ़ैला के। तो ई चीज बा हमरा ये रामचरित्र मानस तो हम तो जा रहे हैं जो पढ़ा नहीं, 2 लाइन हम पढ़ लेवे। हमारा 2 घंटा में देवे के क्या कारण बा। हम खुद अपना घरवे वाला के कहता नहीं, हमरा वो सब के नहीं कर खाली हम अपना घरवे वाला के कहता नहीं। हम अपना घरवे में घुसनी तो 4 आदमी 4 किस्म के हमारा से कहल कि इनका से मत बोलिए, उनका से मत। हमारा तो कुछ ऐसा बात के दुख बा। हम अपने माता जी की क्रिया में कुछ लोग के ना पूछ पानी, कुछ लोग उगरी लड़ाई ऐसा भइल। अब हम तो एतिए दिल बड़ा दुख वाली बात हो जाला, कभी कोई बहुत पीड़ा पहुंचावे लागेला। जो ये सब अन्याय ना करेला, जो ये गांव घर के गलत राजनीति में ना रहेला, जब वो अपना आदमी के प्रेमी के देखेला ओकरा से ना बात करी तो बहुत बुरा लगेला। हमारा खातिर एजा कोई दुश्मन है ही नहीं खा। हमारा खातिर चूंकि हम दूसरा के अपन दोस्त बनैले बानी, आदिवासी समाज के दोस्त बनैले बानी, हमारे मुस्लिम भाई लोग समाज के दोस्त बारे, रउआ हमारा बारे में पता करी। झारखंड के कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ रउआ सब रउआ गुडन के, रउआ सलेंदर के नाम ना होके, वो जाके समाज हमारा के ना चिन्हत होके, अच्छा लोग ना जानत होकर, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री तक हमारा के लोग सम्मान देवे इज्जत करे ले। हम एजा आवतनी तो देखतनी कि एजा के द्वेष, तो उस चीज को हम बदले के प्रयास करम। हम वो नवजुवक के मन के द्वेष को दूर करम।
आ रउआ सबे के सहयोग देवे के बा। बड़ बुजुर्ग जो भी हमारा अरग ग्राम के बा, हम चाहत तानी कि हमार अरग ग्राम पूरा भारत में नंबर 1 बने। ओकरा खातिर रउआ गली गुची में जो लड़ाई करत तानी सबे, ओजा एक साथ बैठ के मिली सबे, ओजा बैठ के विचार करी। केहू के घर के सामने अगर रास्ता खराब कर तो गलत ही होई, अपने से समझ जाए के बा। हमनी के महाराज बाहर में जमीन ले लेके ओजा 10 डिसमिल ले लेबे तो 2 डिसमिल रोड में दे देले बानी। एगो तनकियो मोछ ना झुकल। अरे रोड बा तो हम रोड में अपन पेड़ पौधा लगाइम, प्रदूषण खत्म करे के उपाय करम, ओमे स्वच्छता बनाइम। है देखी तो दुआर केहू के दुआर पर कार पहुंचत है जा, और गाँव में कार पहुंचे में 14 छिला जी है। ये सोची कितना बुरा बा। कोई अगर आवे जा तो कही कि हमारा ढिकाना सिंह के यहाँ जाए के बा, उनका क्या का तो कार ना बाजारी में रोका हो, बाजारी में कार रोक दो आ चलो पैदल। ला राउर गाँव के मैं किरकिरी हो गई, मैं तिलक कम हो जाए। झूठ ना, मैं लेकर के तो ऐसा ही साथी नहीं कहूँ ऊपर से तिलक वो कम हो जाए। अरे गड़िया रहुआ दुआरा पहुंची तब न तिलकारू रहुआ के पैसा दिए हैं। जब गड़िए नहीं तो तिलकारू तो 2 लाख रुपया काट ले बाजार से खाली पैदल आवे मेरे दुआर पर। अब सोच ली तो भाई हमारा तिलकवा लेवे के बा, हमारा ओ लड़कवा के अच्छा घर में शादी करे के बा, आ ना तो वे साइकिल वाला आके फट से शादी करके चल जाई, बाद में लड़त रही रोत रही। अरे कार वाला घर वाला चल रहा किसी ने शादी करे के बा तो उ सब उपाय करम नु, लड़ाई झगड़ा लगैले राम। अरे रोड बनाई सबे, हमनी के वजह ड्रेसिंग करके अच्छा से एकड़ में हमनी के ड्रेसिंग करवा देनी जा। अरे रोड नाली गली ये एकदम आपसी का चीज है, ये लड़ाई का चीज ना है, ये सबके लिए है। रोड चाहिए, नाली चाहिए, गली चाहिए, ओकरा से सबके फायदा बा। ऐसा गाँव में अरग ग्राम में पूर्व टोला होके पश्चिम टोला होके बिचला हमारा खातिर सब टोला एक है। अरे वह सोचो तक में क्या बोलता, कोनो जरूरी नहीं के हमारा खातिर अरग कहीं पश्चिम टोला में आ कहीं खाली हमारे शिव मंदिर के प्रांगण नहीं के। इस प्रांगण से आह्वान करतनी कि ग्राम अरग के हमारा राष्ट्रीय लेवल पर एकरा के हमरा प्रचलित करे के बा, आदर्श ग्राम बनावे के बा एकरा के अरग ग्राम के। तो ओकरा खातिर रउआ सबे के भी सहयोग बा, हमार बड़ बुजुर्ग के भी सहयोग चाहिए, हमार जो जूनियर बा रहे उ भी सहयोग करे के चाहिए। मेहनत कर, दौड़ धूप, से क्या करें। अब संस्कार देख ली, अब हमने के संस्कार तो रउआ सबे के दिन भर में 5 चाली प्रणाम करते हैं, प्रणाम चाचा, प्रणाम काका, प्रणाम भैया। आज के लड़का एको बार नहीं घर से बोलो, आज देखते होने घूम जाता है ना यार चाचा होता है प्रणाम कर भागे ना, मुँहे कम हो जाता। तो सोची कि कैसन हमनी के शिक्षा देता जेकर स्तर गिरते जा रहा बा। हमनी के रउआ सब कैसन शिक्षा देले रही कि हमनी के ओघरी स्तर खतरा प्रचंड पर रहल, ओघरी के संस्कार एकदम ऊपर रहल। आज के संस्कार में कंपेरिजन कर ली, तुलनात्मक अध्ययन करी कि आज के लड़का में और हमनी के जमाना के लड़का में कितना अंतर रहा बा। जौन लड़का के हमनी के सामने जन्म ले ले वो प्रणाम करे में ला जाता है। तो इस चीज को हमने समझना है। सत्य किन्न चह तहु दुराओ, देखो नारे स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां भी सती छिपाव करना चाहती है, अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी के हंसकर कोमल वाणी से बोले, क्या बोले? जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो, पिता समेत लिन्न निज नामो, कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिना के ले फिर के हुए तू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। वो तो जान गए ना, वो तो प्रभु हैं, उनको ज्यादा बताने की क्या जरूरत है। भगवान एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मनुष्य रूप में जब जन्म ले लिए हैं तो हम लोगों को सिखाने के लिए कि एक अनभिज्ञता भी चीज होती है कि किसी के सामने हम अनभिज्ञ बन के रहेंगे। हम सब कुछ जानते हैं कि इस लड़ाई का जड़ कौन है, इस गांव को बिगाड़ने वाला कौन है, हम सब जानते हैं, उनका नाम भी रख लेंगे। लेकिन देखिए यही आ गया, जब सती माता ने रामचंद्र जी के भी अनभिज्ञता के जाहिर की, रामचंद्र जी भी अनभिज्ञता के जाहिर किए, उसी तरीका से हम भी अनभिज्ञ हैं। हम भी आपको जानते हुए भी आपका नाम नहीं लेंगे। मैं अपने विचारों से आपको बदलने का प्रयास करूंगा कि जो मैं काम किया हूं आपको खुद अपने दिल में सोचना होगा कि मैं जो काम इस गांव में करता हूं
क्या उसका फल उचित अच्छा मिलता है, क्या वो अच्छा हो पाता है, इस चीज को हमको आपको सोचना पड़ेगा। और जब तक हम लोग नहीं सोचेंगे, एक दूसरे को ऐसे नहीं खड़ा कर मदद नहीं कर सकते हैं। जोरी पानी प्रभु किन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामू। कहाँ बहोरी कहाँ विषकेतु, विपिना के लिथि रहूं केहू हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? देखिए, जानते हुए भी अनभिज्ञता वही हाल है। इस गांव में हम भी सब कुछ जानते हैं, 40 वर्ष मेरा उम्र हो गया, लेकिन ऐसा बीड़ा उठाने वाला कोई नहीं मिला। हमें लगा कि नहीं, अब हमें कुछ करना है। मैंने 40 वर्ष में बाहर गांव से रह रहा के जितना करना इस गांव के नाम के लिए हम अदर स्टेट में कर चुका हूं या अभी कर भी रहा हूं, लेकिन अब अपने गांव के लिए कुछ करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं अपने गांव में मुझे कुछ करना है, अपने गांव को आगे बढ़ाना है, अपने गांव के आगे नाम करना है। अबे हमको कुछ करना पड़ेगा, उस नौजवान को अपने साथ लाना होगा। तो इसके लिए हमें प्रयास करना है। और अपने बड़े बुजुर्गों, कोई हो, चाचा टोला, पश्चिम टोला, दक्षिण टोला, बिचला टोला, सब टोला के लोगों से आग्रह बा, बड़ बुजुर्ग से, कोई नौजवान के रउआ सब शिक्षा दी कि जौना से माने ओकनी के भविष्य उज्जवल होके, ना कि 4 जना केस में एने होने पढ़ के अपन जीवन बर्बाद कर ले। केस से दूरी बनावे वाला उपाय बतावे के, ओकरा के प्लेट बनावे सिखा के, जौन लड़का बेरोजगार बारे प्लेट बनवाई। बहुत अच्छा हमनी के किसानी हो रहा बा गाँव में। हमारा सुबह सुबह घूम के मन गदगद हो जाला। हम तो झूठ ना बोलम, किसानी नहीं की कैले, लेकिन देख के मन गदगद हो जाला। ऐसा कोबी, ऐसा माने मरचा के पौधा माने देख के मन गदगद हो जाता, लेकिन ई देख के द्वेष हो जाता कि हाय हाउ हमें, हाय फलाना हवे, हाउ टोलाना हवे। ई देख के दुखित हो जाता, द्वेष, जो लड़ाई झगड़ा के माहौल हो गई बा, ई चीज देख के थोड़ा सा द्वेष हो जाता। उनका द्वार पर नहीं के जाके, उनका द्वार पर नहीं के जाके, काहे नहीं के जाके, काहे ना जाए। हमारा बाबूजी के बाबूजी दोस्त रहे, आज हम कैसे रहुआ बेटा के संगे हम दुश्मन हो गई। तो हमारे बाबूजी वाला व्यवहार न ठीक रहा कि जौना के हम रखम रउआ संगे दोस्ती रहा, हमारे बाबूजी के तो हमरो दोस्ती रहो। कौन ऐसा कमी आ गई कि हमारा संगे दुश्मनी हो गई? तो इस चीज को हमारा दूर करावे के बा। तो दोस्तों, आज इतना ही पर रामचरितमानस चाचा जी, भैया, सब लोगों से आग्रह बा, नमस्कार बा। जो भी बाणी से त्रुटि पूर्ण शब्द निकलल हुई, रउआ सबे माफ करम, अपना गुजन के माफ करम। जो भी त्रुटि पूर्ण अगर शब्द निकलल हुई, हमारा बात से रउआ सबे के दुख भी लागल हुई, तो चरण पकड़ के रउआ सबे से माफी मांगतानी। अगर हमारा बात से रउआ सबे के थोड़ा सा भी दुख पहुंचल हुई तो माफ करम, छोट समझ के। अगर छोटा बच्चा लोग भी अगर तो बड़ भैया समझ के माफ करिए लो। आई न सोचिए कि हमारा जो प्रयास करे के बा हम करबे करम, रउआ सबे के जो करे के बा रउओ सबे करम, लेकिन हम चाहम कि पॉजिटिव सोच के साथ अपन काम करे के बा। मतलब सकारात्मक सोच अगर जेकर रही, विचार रही, जे पॉजिटिव सोची हुए पॉजिटिव प्राप्त करी। गांधी जी कहले रहन, सोचत तो बढ़ के बा, जब सोचा न तो बढ़ के बात सोचा कि हमारा बड़ काम करे के बा, हमारा गांव के ऊंचा उठावे के बा। गांधी जी सब कहले बारे, जब सोचा छोटा मत, आ जवन सोचला नु सोच के कमर ओढ़ के सूत मत जा। जवन काम सोचला ओकरा के सफल करे खातिर प्रयास कर, कर्तव्य कर, तब जाके तू सोच लेनी हम रसगुल्ला खाई, खाली सोच लेनी आ किसना बड़म जेबे ना कर, हम तो कैसे रसगुल्ला खा ले? मेरे बताई कैसे रसगुल्ला खा ले? तो ओ रसगुल्ला खाए खातिर हमारा कर्तव्य करे के पड़ी। कर्तव्य क्या करे के पड़ी? हम मेहनत करम, खेत में मेहनत करम, पैसा कमाई, हम दौड़म, बहाल होकम, सरकारी नौकरी पाई, ओकरा से पैसा कमाई, आ तब टेम्पू से ना अपन कार लेके मेहरारू के गाड़ी में बैठा के लेके जाके कृष्णा बड़ा में रसगुल्ला खाई। ये सोच रखे के बा। तो हमेशा गांधी जी बड़ लोग अगर बात कहले बारे तो गलत नहीं कहले, ओकरा के हमारा सोचे के पड़ी, ओकरा के अपना अंदर लावे के पड़ी।
तो बड़ बात सोची और जब सोची ओकरा के सफल करे खातिर कर्तव्य भी करे के बात, तो कर्तव्य करे खातिर लग जाई सबे। आ जौन गलती भइल बा हमारा से, जो बाणी रुआ सबे गलत अगर सुन ले होखम तो हमरा के माफ करम, छोट भाई समझ के माफ करम, छोट भतीजा समझ के माफ करम, नाती समझ के माफ करम। आज के बाणी अपने में विराम करो तनी। रामचरित्र मानस के बोले बोले श्री रामचंद्र की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले महावीर जी की जय, बोले नंदी भगवान की जय। हर हर महा